Now, implication of primary deficit. It indicates how much government borrowings are going to meet expenses other than interest payment. Means fiscal deficit में से आप interest payment को अलग कर देते हो. The difference between fiscal deficit and primary deficit shows the amount of interest payment on the borrowings made in past. क्या होता है फिजिकल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट का डिफरेंस क्या होता है? इंटरेस्ट पेमेंट. ठीक है, जो आपने पास्ट में बोरोविंग की थी उनके ऊपर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो. सो अ लो और जीरो प्राइमरी डेफिसिट, अगर बहुत ही कम है प्राइमरी डेफिसिट या फिर ज़ीरो है, इंडिकेट्स द इंटरेस्ट कमिटमेंट्स हैव फोर्स्ड द गवर्नमेंट टू बोरो. इसका मतलब क्या है? जो गवर्नमेंट ने लोन लिया है वो सिर्फ इसलिए लिया है ताकि वो इंटरेस्ट को पे कर सके. अगर गवर्नमेंट का प्राइमरी डेफिसिट बहुत कम है या ज़ीरो है तो ठीक है, तो गवर्नमेंट का लोन जो है वो इसलिए लिया गया है ताकि वो इंटरेस्ट पेमेंट को कर सके. प्राइमरी डेफिसिट इज़ रूट कॉज ऑफ फिजिकल डेफिसिट. ऐसे कहते हैं प्राइमरी डेफिसिट अगर होता है तो ये रूट कॉज होता है फिजिकल डेफिसिट का. In India, interest payment has considerably increased in recent years. High interest payment on past borrowing have greatly increased the fiscal deficit. To reduce the fiscal deficit, interest payment should be reduced through repayment of loan as earlier as possible. तो क्या होता है देखो, प्राइमरी डेफिसिट अगर है तो क्या हो गया, गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने पास्ट बोरोविंग ली है तो उनके ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, हाई इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, गवर्नमेंट की इंटरेस्ट पेमेंट को लेके ज़्यादा एक्सपेंडिचर करने पड़ेंगे गवर्नमेंट को, जिससे क्या होगा, रिवेन्यू डेफिसिट होगा. उसको कवर करने के लिए फिर क्या किया जाएगा, फिर से फिजिकल डेफिसिट होगा. तो ये क्या होगा, एक विश्वस सर्कल हो जाएगा. इसलिए कहा गया है कि प्राइमरी डेफिसिट जो होता है इज़ द रूट कॉज ऑफ फिजिकल डेफिसिट. अब देखिए डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी डेफिसिट एंड फिजिकल डेफिसिट. प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? इट शोज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट. फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? इट शोज द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसिट एक्सक्लूडिंग बोरोविंग्स. इंडिकेटर. प्राइमरी डेफिसिट जो होता है क्या इंडिकेट करता है? देखो, इट इंडिकेट्स द टोटल बोरोविंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट. ये गवर्नमेंट की टोटल रिक्वायरमेंट्स को बता रहा है इंटरेस्ट को हटा के, लेकिन ये क्या करता है, टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ बोरोविंग को इंडिकेट करता है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट. नेक्स्ट देखो, प्राइमरी डेफिसिट को कैसे कैलकुलेट करते हैं? फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट. एंड फिजिकल डेफिसिट को कैसे कैलकुलेट करते हैं? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग borrowings. Now in this chapter we have some unsolved practicals, so we will solve these numericals one by one. So our first numerical is, in the government budget revenue deficit is 40 crore. If revenue receipt are 90 crore and capital receipt are 60 crore, then how much is the revenue expenditure? तो देखिए, सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन में क्या गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप काम करेंगे. सबसे पहले आपने कहा कि आपके पास रिवेन्यू डेफिसिट गिवन है. रिवेन्यू डेफिसिट इज 40 करोड़. ठीक है. नेक्स्ट आपको कहा गया रिवेन्यू रिसीट्स. रिवेन्यू रिसीट्स इज 90 करोड़. ओके. अब देखो, आपको क्या करना है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करनी है. तो आप कैसे करेंगे? आपने कहा रिवेन्यू डेफिसिट का मतलब क्या होता है? रिवेन्यू डेफिसिट को कैसे कैलकुलेट करते हैं आप? रिवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसीट्स. ठीक है. रिवेन्यू डेफिसिट आपके पास 40 करोड़ है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर आपके पास है नहीं, एंड रिवेन्यू रिसीट 90 करोड़ है.
ओके, अब आप क्या करेंगे, 40 + 90 कर देंगे, देन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू 40 + 90, देन दिस विल बी 130 करोड़. Okay, this is your first numerical. Now second is, in a government budget primary deficit is 5,000 crore and interest payment is 4,000 crore. How much is the fiscal deficit? So question number 2 हमारे पास है प्राइमरी डेफिशिट is 50,000 करोड़, इंटरेस्ट पेमेंट इज इक्वल टू 4,000 करोड़ एंड आपको कैलकुलेट करना है फिस्कल डेफिशिट. तो आप कैसे निकालते हो प्राइमरी डेफिशिट, आप कैसे निकालते हो, आपने कहा था प्राइमरी डेफिशिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिशिट minus interest payment. Now primary deficit is 5,000, fiscal deficit आपके पास है नहीं, कैलकुलेट करेंगे आप. माइनस इंटरेस्ट पेमेंट की फिगर है 4,000, सो फिस्कल डेफिशिट विल बी ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे 5,000 + 4,000, दिस विल बी 9,000 करोड़. सो फिस्कल डेफिशिट इज 9,000 करोड़. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एज पर द गवर्नमेंट बजट द इंटरेस्ट पेमेंट आर एस्टिमेटेड एट 1,60,000 करोड़. इफ टोटल बोरोविंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट आर 2,40,000 करोड़, देन हाउ मच इज़ प्राइमरी डेफिशिट. देखिए बेटा, आपके पास इफ़ टोटल बोरोविंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, इट मीन्स दिस इज फिस्कल डेफिशिट. ओके, टोटल बोरोविंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, फिस्कल डेफिशिट. एंड इंटरेस्ट पेमेंट कितना दे रखा है, 160 करोड़. तो क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल बोरोविंग रिक्वायरमेंट दे रखी है, इट मीन्स फिस्कल डेफिशिट दिया हुआ है. फिस्कल डेफिशिट इज 2,40,000 करोड़. ओके, एंड इंटरेस्ट पेमेंट दिया हुआ है, इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो दी हुई है 1,60,000 करोड़. नाउ कैलकुलेट करना है प्राइमरी डेफिशिट. कैसे कैलकुलेट करेंगे, फिस्कल डेफिशिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, सो 2,40,000 माइनस 160,000, ठीक है, दिस विल बी 80,000 करोड़. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इंटरेस्ट पेमेंट एज पर गवर्नमेंट बजट ड्यूरिंग अ ईयर इज 13,500 करोड़ विच इज 30% ऑफ प्राइमरी डेफिशिट. कैलकुलेट फिस्कल डेफिशिट. सबसे पहले आपके पास इंटरेस्ट पेमेंट की अमाउंट दी हुई है. क्वेश्चन नंबर 4, इंटरेस्ट पेमेंट जो है ड्यूरिंग अ ईयर इज 13,500 करोड़. ओके, विच इज 30% ऑफ प्राइमरी डेफिशिट. जो प्राइमरी डेफिशिट का 30% है. लेट्स पॉज, प्राइमरी डेफिशिट इज x. ओके, देन ये कहा गया है कि जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो प्राइमरी डेफिशिट का 30% है. इट मीन्स वी कैन से x का अगर 30% जो है वो इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट पेमेंट. दिस विल बी
13,500. So in this way we can calculate the value of x, or we can say value of primary deficit. So x इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा और जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में आएगा, डिवाइड में वो मल्टीप्लाई में आएगा. तो आपने कहा 13,500 इंटू क्या हो जाएगा 100 एंड बाई 30. ओके, दिस विल बी प्राइमरी डेफिशिएट बेटा आपके पास आ जाएगा 45,000 करोड़. ठीक है, अब आपको इस क्वेश्चन में जो है फिस्कल डेफिशिएट कैलकुलेट करना है. तो आप फिस्कल डेफिशिएट कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए आप कहते हैं प्राइमरी डेफिशिएट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिशिएट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट. सो प्राइमरी डेफिशिएट इज 45,000. फिस्कल डेफिशिएट आपको कैलकुलेट करना है एंड इंटरेस्ट पेमेंट 13,500. ये दोनों ऐड हो जाएंगे. Then fiscal deficit is 45,000 plus 13,500. This will be 58,500 crore. This is the value of fiscal deficit. This is your fourth question. Now in fifth question, from the following data about a government budget, find revenue deficit, fiscal deficit and primary deficit. ठीक है, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, रिवेन्यू डेफिशिट को कैसे कैलकुलेट करते हैं हम. रिवेन्यू रिसीट माइनस रिवेन्यू एक्सपेंडिचर. तो देखो सबसे पहले रिवेन्यू रिसीट में क्या आ गया, रिवेन्यू, टैक्स रिवेन्यू, कैपिटल रिसीट, नॉन टैक्स रिवेन्यू, बोरोविंग्स, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड इंटरेस्ट पेमेंट. ठीक है, ये सब हमारे पास दिए हुए हैं. तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो सबसे पहले हमें रिवेन्यू डेफिशिट कैलकुलेट करना है. तो सबसे पहले हम रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ले लेते हैं. हमने यहाँ पे लिखा रिवेन्यू डेफिशिट इज इक्वल टू रिवेन्यू एक्सपेंडिचर 80 माइनस रिवेन्यू रिसीट्स क्या हो गई, टैक्स रिवेन्यू एंड नॉन टैक्स रिवेन्यू. This is 47 and this is 10. This will be 57. When we subtract 80, जब हमने 80 में से 57 को लेस किया, then this will be 23 अरब. जो आपकी अमाउंट है वो अरब में है भाई. ठीक है, when you subtract 57 out of 80, then you will get 23 अरब. नेक्स्ट आपको फिस्कल डेफिशिट कैलकुलेट करना है. तो फिस्कल डेफिशिट क्या होता है, फिस्कल डेफिशिट इज द टोटल बोरोविंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट. सो बोरोविंग इज द फिस्कल डेफिशिट. ठीक है, तो फिस्कल डेफिशिट आपका कितना हो गया, बोरोविंग. ओके, नेक्स्ट आपको निकालना है प्राइमरी डेफिशिट. तो आप कैसे निकालेंगे प्राइमरी डेफिशिट, प्राइमरी डेफिशिट is equal to fiscal deficit minus interest payment. तो देखो बोरोइंग कितनी है 32 एंड इंटरेस्ट पेमेंट इज 20. तो आपने 20 में से 32 में से 20 को लेस किया, देन योर प्राइमरी डेफिशिट विल बी 12 अरब. ठीक है, क्या हो गया आपके जो प्राइमरी डेफिशिट है वो कितना आ गया आपका 12 अरब आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. इन दिस क्वेश्चन कैलकुलेट revenue deficit, fiscal deficit and primary deficit from the following data. We have figures of revenue expenditure, borrowing, revenue receipt and interest payment.
So we will calculate revenue deficit. First of all, revenue expenditure is 45 and revenue receipt is 35. तो हम क्या करेंगे, 45 माइनस 35, देन 10,000 करोड़ इज revenue deficit. Next, fiscal deficit is borrowing requirement of the government. So fiscal deficit is 12,000 crore. And primary deficit कैसे कैलकुलेट करेंगे? Primary deficit is calculated by the formula primary deficit is equal to fiscal deficit minus interest payment. फिस्कल डेफिशिट जो है हमारे पास आ गया 12,000. आफ्टर दैट इंटरेस्ट पेमेंट के बारे में ये कहा गया है कि जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो रिवेन्यू डेफिशिट की 30% है. तो रिवेन्यू डेफिशिट इज 10,000 करोड़, इसका 30% निकाला तो कितना आ गया 3,000 करोड़. तो हम क्या करेंगे, फिस्कल डेफिशिट में से 3,000 करोड़ लेस करेंगे, देन हमारे पास आएगी प्राइमरी डेफिशिट की फिगर. सो प्राइमरी डेफिशिट विल बी 9,000 करोड़. ओके, दिस इज योर 6th क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 7th. क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, आपको रिवेन्यू रिसीट कैलकुलेट करनी है, रिवेन्यू डेफिशिट कैलकुलेट करना है, सॉरी फिस्कल डेफिशिट कैलकुलेट करना है एंड प्राइमरी डेफिशिट कैलकुलेट करना है. हमारे पास दिया हुआ है रिवेन्यू डेफिशिट एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर दिए हुए हैं. तो देखिए आप कैसे निकालेंगे. सबसे पहले रिवेन्यू रिसीट कैसे निकालेंगे. सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे रिवेन्यू डेफिशिट इज इक्वल टू रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसीट. ओके, in this question revenue deficit is 6,000 crore and revenue expenditure is 11,000. So we will put here 6,000 and revenue expenditure is 11,000 minus revenue receipts. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, देन revenue receipts will be 11,000 minus 6,000. This will be 5,000 करोड़. ठीक है, ये आपके पास आ गई रिवेन्यू रिसीट, आ गई 5,000 करोड़. नेक्स्ट आपको कैलकुलेट करना है फिस्कल डेफिशिट. ठीक है, फिस्कल डेफिशिट देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे. हमारे पास एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स हैं एंड रिवेन्यू डेफिशिट है. जो भी हमारे पास आइटम गिवन है उनको हम रिकॉर्ड करेंगे. तो हमने कहा वी हैव फिगर ऑफ रिवेन्यू डेफिशिट. रिवेन्यू डेफिशिट इज 6,000 करोड़. आफ्टर दैट कैपिटल एक्सपेंडिचर, capital expenditure is 40,000 crore and non debt creating capital receipts is 8,000 करोड़. ओके, और हमें कैलकुलेट करना है फिस्कल डेफिशिट को. तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लिखेंगे, रिवेन्यू डेफिशिट प्लस करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स. कैपिटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग
बोरोविंग, यहाँ पे लिख देंगे एक्सक्लूडिंग बोरोविंग. ओके, सो रेवेन्यू डेफिशिएट इज 6000 and when we calculate difference between capital expenditure and capital receipts, this will be 6000. 40,000 minus 8,000, 6,000. So fiscal deficit will be 12,000 crore. नेक्स्ट है हमें इसी क्वेश्चन में प्राइमरी डेफिशिएट निकालना है, तो हम लिखेंगे प्राइमरी डेफिशिएट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिशिएट माइनस करेंगे इंटरेस्ट पेमेंट. फिस्कल डेफिशिएट इज 12,000 करोड़ माइनस करेंगे इंटरेस्ट पेमेंट इज 7,000 crore. So primary deficit will be 5,000 crore. This is your 7th question. Now question number 8. Question number 8 में देखो, determine capital expenditure and interest payment, primary deficit, fiscal deficit, non debt creating capital receipts, revenue deficit. सबसे पहले देखो प्राइमरी डेफिशिएट और फिस्कल डेफिशिएट का जो डिफरेंस होता है दैट इज़ इंटरेस्ट पेमेंट. ठीक है, तो आप लोगों को बताया गया था कि फिस्कल डेफिशिएट कितना है 11,000 माइनस किया 8,000, देन इंटरेस्ट पेमेंट इज़ 3,000. ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर को कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखेंगे. कैपिटल एक्सपेंडिचर को कैलकुलेट करने के लिए हम जो है लिखेंगे फिस्कल डेफिशिएट इज इक्वल टू रेवेन्यू डेफिशिएट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग borrowings, or we can say non debt creating capital receipts. Okay, in this question fiscal deficit दिया हुआ है 11,000, 11,000 दिया हुआ है. नेक्स्ट revenue deficit is also given 5,000 and capital expenditure हमें कैलकुलेट करना है भाई, और हमारे पास non debt creating capital receipt दी हुई है 9,000. ओके, अब हम क्या करेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर के कैलकुलेट करेंगे. कैपिटल एक्सपेंडिचर इन सबको इधर ले आएंगे, तो हमने क्या किया 11,000 में से 5,000 लेस हो जाएंगे, जो प्लस है वो माइनस का हो जाएगा और जो माइनस है वो प्लस, देन दिस विल बी एडेड. ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 20,000 में से 5,000 लेस किए, देन कैपिटल एक्सपेंडिचर विल बी 15,000 करोड़. इट्स योर लास्ट क्वेश्चन. ठीक है, तो आप इन सभी क्वेश्चंस को करेंगे और अपने जो प्रॉपरली नोट्स मेंटेन करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.